कहेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन का अनुभव केंद्र का और गुणायतन की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया और गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, उन शुद्धि श्रावक परिवारों की नामों की घोषणा करूंगा। और मैं चाहूँगा यहाँ पर अगर उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। गुणायतन में जो वेदी आदि का निर्माण होना उसमें स्वर्ण दान देने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया है, श्रीमती गुणमाला भदौरा पुत्र मनीष कुमार जी, क्षमा करना जी कोई दिक्कत नहीं, स्वर्ण दान देने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया है, श्री निर्मल जी श्रीमती शोभा मोदी तेंदुखेड़ा अगर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। श्रीमान विजय कुमार जी अर्चना काला नवल वर्षा काला गया, हीराबाई जी रमेश लाल सुंदेचा अहमदनगर अगर उपस्थित हैं तो परम पूज मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का तीनों अपने स्थान में खड़े के वहीं पर खड़े होकर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कैमरामैन सभी को कवर कर लें। और आइए निर्माण निधि के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है अगर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवंदना आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमती और कैमरामैन सभी को कवर करते जाएंगे। श्रीमती सरोज रानी धर्मपत्नी श्री संतोष कुमार जी हीरागंज कटनी। इसी क्रम में चारुलता जी अमन जी शाहिवाबाद, श्रीमती वैशाली यतीन नगर नाइक अमरावती अगर उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। श्रीमान कपूर चंद जी सुनीता जैन शशांक जैन सागर। और इसी क्रम में श्रीमती निरंजना जी जैन सीतापुर अगर उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और आइए मैं उन सुधी श्रावकों को मंच में आमंत्रित करूंगा, वे आएंगे परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और गुणायतन परिवार उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा निर्माण मित्र के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, राजश्री जम्मू हेमगिरी आशा रानी शंबा होश के सिरगुप्पी हमारे बीच उपस्थित हैं, वे आएंगे और परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन परिवार के ट्रस्टी श्रीमान अंशुल जैन सतना, वे आएंगे हमारे सम्मानी निर्माण मित्र गुणायतन उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूंगा इनके भावों की अनुमोदना के लिए आपकी तालियां। आइए अंशुल भाई गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। और इसी क्रम में निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन से जुड़ने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है, स्वर्गीय हुक्म चंद जी जैन लारवाले की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती गुणमाला जी, आशीष जी, आलोक जी, अनुज जी, सुदाता जी, अनामिका जी, अनुभा जी, अभि जी, अंश जी, वंश जी, औश ईसी अनु जैन टीकमगढ़ आएंगे और परम पूज मुनिवर के श्री चरण में नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन परिवार के ट्रस्टी श्रीमान रतन चंद जी चौधरी कटनी शहडोल वाले यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा वे आएंगे गुणायतन परिवार की ओर से हमारे गुणायतन से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ने वाले शुद्धि श्रावक का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और जब सम्मान हो तो मैं चाहूँगा ताली जरूर बजाएं। और आइए आज से चौधरी परिवार का यहाँ पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान प्रारंभ हुआ है और चौधरी परिवार के विशेष निवेदन पर हमारे शिवपुरी निवासी जड़ी बूटी परिवार के सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा श्रीमान राजकुमार जी, श्रीमती सुलोचना जी, अमित जी, अमीषा जी, अभिषेक जी, श्रद्धा जी, रिधिमा जी, अचिंत औशी, अविराज जैन, जड़ी बूटी परिवार शिवपुरी जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में गुणायतन में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है और जिनके भाव हैं आगे चल के और गुणायतन में सहयोग करने के भाव हैं। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा, वे आएंगे और परम पूज मुनिवर के श्री जी और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक श्रीमान पारस मधु जैन आगरा और गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान सुरेश जी हाँ जी परम संरक्षक श्री सुरेश जी दातोड़ा वाले रामगंज मंडी, ये दोनों आएंगे हमारे सम्मानी श्रीमान राजकुमार जी
सुलोचना जी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और चौधरी परिवार और साथ में यहाँ पर उपस्थित जो श्रावक हैं जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए बंधु, जब तक ये सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है आगामी कार्यक्रमों की सूचना आप तक प्रेषित कर रहा हूं। आगामी दिसंबर के 4 दिन बहुत महत्वपूर्ण है हमारे और आपके लिए, गुणायतन के लिए। आगामी 10, 11, 12 और 13 दिसंबर को 4 दिवसीय महाआयोजन है। 10 दिसंबर को हमारे गुणायतन के जितने भी ट्रस्टी हैं, जो गुणायतन से जुड़े हुए हैं, जो भी पदाधिकारी हैं या जो गुणायतन से जुड़ने के भाव रख रहे हैं, उन सभी के लिए सूचना है। परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में आशीर्वाद से यहाँ पर राष्ट्रीय महाअधिवेशन का आयोजन किया गया है और ये राष्ट्रीय महाअधिवेशन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में यहाँ पर जो पंचकर्णक और अनुभव केंद्र का उद्घाटन होना है, शायद उसकी भूमिका उस राष्ट्रीय महाअधिवेशन बन जाए, कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। और 11 दिसंबर को रविवार को दोपहर को 1 बजे गुणायतन में परम पूज्य मुनिश्री का मंगल पिछिका परिवर्तन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और 12 और 13 दिसंबर को हमारे जीवन में एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, गुरुवर के सानिध्य में हम भी उनके समान चलते हुए तीर्थराज शंभेश्वर की परिक्रमा करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। 12 दिसंबर को प्रातःकाल की वेला में गुणायतन से ये परिक्रमा प्रारंभ होगी। परिक्रमा मार्ग में ही आहार चंद्र संपन्न होगी। सायंकालीन संघ का समाधान रात्रि विश्राम नीमिया घाट जिनालय में संपन्न होगा। और 13 दिसंबर को परिक्रमा समापन शोभा यात्रा निकलेगी, नीमिया घाट से होते हुए गुणायतन में आएगी और 13 दिसंबर की आहार चर्या गुणायतन में संपन्न होगी। जो भी इन 4 दिन के कार्यक्रम में आना चाहते हैं, पूरे परिवार के साथ व्यक्तिगत आना चाहते हैं, उन सभी से निवेदन है आप अपने आने की पूर्व सूचना यहाँ पर प्रेषित करें, जिससे आपकी समुचित आवास, भोजन आदि की व्यवस्था हम और आप कर सकें। और आइए इन्हीं सूचनाओं के साथ हम और आप प्रारंभ करेंगे टीवी चैनल का विश्वविख्यात बहुचर्चित संघ का समाधान का कार्यक्रम। और संघ का समाधान के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारी सिंगई संतोष जी, मिठाई लाल जी, मालगुजार परिवार कटनी। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती संध्या अजित चौधरी खुरई। दादा सबको एक साथ, पूरा परिवार एक साथ जाए। इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती संध्या जी अजित चौधरी खुरई। बोलिए ओम। दादा बोलो। नमस्ते महाराज जी। गुरु भक्ति आराधना साथ ही सह पुण्य का कारण होता ही है, साथ ही साथ परस्पर से मुक्ति का कारण भी होता है। यह वाक व्यवहार ने से सही है, इसका विस्तार आप से बोल दो, समझ में नहीं आई। प्रवीण तुम, हाँ मिठाई लाल जी। हाँ, हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भक्ति आराधना सातिशय पुण्य का कारण तो है ही, साथ ही साथ परंपरा से मुक्ति का कारण भी है। यह वाक्य व्यवहार न से इसका विस्तार से वर्णन करें। नमोस्तु महाराज जी। देखते भक्ति आराधना निश्चित रूप से जो आपने कहा है सातिशय पुण्य के बंध के साथ परंपरा मुक्ति का कारण है। और ये जो कुछ भी है व्यवहार है, बंधन भी व्यवहार है और मुक्ति भी व्यवहार है। निश्चय में तो न तो बंधन है न ही मुक्ति। इस विषय में एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों की ऐसी भ्रांत धारणा है कि पूजा भक्ति आराधना से केवल पुण्य का बंध होता है और पुण्य तो संसार का कारण है। ऐसे लोगों को मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि थोड़ा आगम को ठीक तरीके से समझे, पढ़ें, तो शायद ये सवाल ही नहीं आए, ये बात ही ना आए। पूजा भक्ति आराधना से पुण्य का बंध तो होता है, पर केवल पुण्य का ही बंध नहीं होता। पुण्य के बंध के साथ साथ पाप की निर्जरा भी होती है। अब मैं इस संदर्भ में
आगम के कुछ संदर्भ आप सबको जरूर बताना चाहूँगा। एक लंबे अंतराल के बाद ये सवाल उपस्थित हुआ है और इसलिए तत्व जिज्ञासुओं के भ्रम के निवारण के लिए इस पर प्रकाश आवश्यक और अपेक्षित है। मैं आपको पूजा भक्ति आराधना की क्या महिमा बताऊं? हमारे शास्त्रों में तो ये कहा है कि नमोकार बोलने मात्र से प्रति समय असंख्यात गुने कर्मों की निद्रा होती है और पूजा भक्ति से पुण्य का बंध है और पाप की निद्रा दोनों युगपत कैसे होती है। तो इस संदर्भ में आचार्य वीरसेन महाराज ने जय धवल की पहली पुस्तक में बहुत अच्छा उल्लेख किया। उन्होंने लिखा, अरहंत नमो यारो संपहि बंधा दो असंख्येय गुण कमक्षय कारवोति। अरहंत भगवान को किया जाने वाला नमस्कार संपहि बंधा दो, उस काल में बंधने वाले पुण्य की अपेक्षा असंख्येय गुण कमक्षय कारवोति, असंख्यात गुने कर्म के क्षय का कारण है। यही नहीं रुके, तम्हा भोयन पायन यान पचावन सब कज्जेसु भत्तिये नमोकारम कुज्जा, कि अरहंत भगवान को किया जाने वाला नमस्कार तात्कालिक पुण्य के बंध की अपेक्षा असंख्यात गुने कर्म के क्षय का कारण है। इसलिए खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते हर क्रियाओं में भक्ति पूर्वक नमोकार करो। ये कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? बोलो, किसका नाम लिया हमने अभी? आचार्य वीरसेन। कौन बोल रहा है? हाँ, आचार्य वीरसेन। तो ये बोलो, हम आचार्य वीरसेन की सुने कि इन तथाकथित लोगों की बातें सुने? बोलो, किसकी सुने? हाँ, अगर संदर्भ मुझे गिनाने हो तो पूरा सत्र केवल संदर्भ गिना सकता हूं। आगम में इतना उल्लेख है। आचार्य वीरसेन महाराज ने भगवान की भक्ति की अद्भुत महिमा गाई। वो धवला की 10वीं पुस्तक में लिखते हैं, जिनेन्द्र दंसन पूजन बंदन नमन स्नेही बहुकम पदेशान निज्जर उलंबा दो। जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से, बंदन से, पूजन से और नमन से असंख्यात गुने कर्म प्रदेशों का निर्जरा देखी जाती है। और एक बात बोलूं, धवला में 50 संदर्भ है, पर एक संदर्भ तो ऐसा बताया कि जिन बिंब दंशनेन निधत्ति निगाजिदस्सवि मिच्छत्तादि कम कलावश्य खय दंशना दो। जिनेन्द्र भगवान के बिंब के दर्शन से, अभी पूजा पाठ नहीं है, अभी केवल भगवान के दर्शन से निधत्ति निगाजिदस्सवि, निधत्ति और निकाचित स्वरूप में पड़े हुए कर्मकलाप का भी क्षय देखा जाता है, मिथ्यात्वादी कर्मों का। और जब हम कर्म सिद्धांत का विश्लेषण करके देखते हैं तो कर्म सिद्धांत में ऐसा लिखा है, हर कर्म में, 8 कर्म में कुछ कर्मांश ऐसे होते हैं जो निधत्ति और निकाचित रूप होते हैं। निधत्ति रूप होने का मतलब जिसकी शक्ति को न हम घटा सकते हैं न बढ़ा सकते हैं और न ही उसे बदल सकते हैं। इसको बोलते हैं निधत्ति रूप।
और इससे ऊपर का कर्मांश है जिसे न घटाया जा सके, न बढ़ाया जा सके, न बदला जा सके और न ही असमय में भोगा जा सके, जिसमें उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण और उदीर्ण चारों का अभाव, और जिसमें उत्कर्षण और अपकर्षण का अभाव हो, संक्रमण और उदीर्ण संभव हो, उसको बोलते हैं निधे, सॉरी, संक्रमण और उदीर्ण ना हो, उत्कर्षण अपकर्षण हो सके। ऐसे निधत्ति और निकाचितपन जिन कर्मों में होते हैं, वे सारे कर्म शुक्ल ध्यान की विशुद्धि से ही नष्ट होते हैं। कर्मक्षय की प्रक्रिया में जब कोई साधक आगे बढ़ता है तो 9वें गुणस्थान में जाने पर कर्मों का निधत्तीपना और निकाचितपना पूरी तरह नष्ट होता है। उन कर्मांशों का भी एक अंश भगवान के बिंब के दर्शन मात्र से नष्ट होता है। अब लोगों को ये भी समझ में नहीं आए तो ऐसे लोगों से हम क्या कहें। ज़्यादा उत्तर नहीं दूंगा, बहुत लोगों की लाइन है, लोग कोसेंगे, पर मैं इतनी बात करता हूँ, दुनिया की बातों में मत जाओ। भक्तिये जिनवरानम जम खीयदे पुव्व संचियम कम्मम, भगवान की भक्ति से पूर्व संचित कर्म का क्षय होता है। और आचार्य कुंद कुंद ने तो खुद ने भक्ति की और वो कहते एन थो तेन जो पंच गुरु वंदे, गुरु संसार घन विल्ली सो छिंदे। जो भगवान के पंच परमेष्ठी के स्तोत्र के माध्यम से उनकी वंदना करता है, वो गुरुतर संसार की लता को एक पल में छेद डालता है। समझ गए? अब लोगों को समझाने का मतलब नहीं है। एक ने कहा कि कोई 35 और 35 70 बोल दे तो मैं अपनी भैंस दे दूंगा। कोई 35 और 35 70 बता दे तो मैं अपनी भैंस दे दूंगा। उसकी घरवाली घबराई, बोले अरे 35 और 35 70 तो होता ही है, कोई बोल देगा तो क्या करोगे? भैंस दोगे तो बाल बच्चे क्या खाएंगे? उसने कहा अरे पगली बोलने तो दे, मैं मानूंगा तब तो। ऐसे लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है। चलिए, चौधरी परिवार अपनी शंका का समाधान प्राप्त करे, उसके पूर्व श्रीमती डाली सिंगई मालगुजार परिवार। दो हे स्वामी, देखो आपको एक ही सवाल में 3 का नंबर आ गया, सेकेंड राउंड में करना। चौधरी परिवार बोलो। नमोस्तु महाराज। हे स्वामी, एक मिनट। हाँ नमोस्तु नमोस्तु। बोलो, उधर ही लो पहले, इसके बाद। हे स्वामी, हमें हमेशा हमारे सुख और दूसरों के दुख कम दिखाई देते हैं, तो हम ऐसा क्या करें अपने सुखी होने का उपयोग दूसरों के दुख दूर करने में कर सकें। बहुत अच्छा भाव प्रकट किया। हमें हमारे सुख और दूसरे के दुख कम दिखाई पड़ते हैं। ऐसा हम क्या करें कि हम अपने सुख के साथ औरों के सुख में सहयोगी बन सकें। बात बिल्कुल यथार्थ है। लोगों को अपना सुख कम, दूसरों का सुख ज़्यादा दिखाई पड़ता है, और लोगों को दूसरों का दुख कम, अपना दुख ज़्यादा दिखता है। इसके लिए आपने उपाय पूछा है कि हम क्या करें, तो इसका एक ही उपाय है, अपनी दृष्टि को बदलो। हम अपनी सोच को सकारात्मक बना लें तो हमारा सुख तो हमें सुख दिखेगा ही, हमें हमारे दुख में भी सुख दिखने लगेगा। और यदि हमारी सोच थोड़ी सकारात्मक हो जाए तो हमें हमारा दुख दुख नहीं दिखेगा, हमारा दुख हमें सुख लगने लगेगा। और हमारे अंदर की संवेदना अगर जागृत हो जाए तो दूसरों का दुख भी हमें प्रभावित करेगा, और हम उससे प्रेरित होकर उनके दुख के निवारण के लिए कुछ अच्छा कर सकेंगे। श्रीमती डाली सिंगई मालगुजार परिवार कटनी, उसके बाद तैयार रहेंगे परम संरक्षक श्रीमान राकेश जी, रजनी जी गोधा, इंदौर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, प्रश्न ये है मेरा, प्रश्न नहीं है। जब छोटे थे हम, तो हम कोई भी अपनी गणित की हो, फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी प्रॉब्लम रहती थी तो एक फार्मूला फिट करके उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेते थे। अब महाराज जी बड़े हो गए हैं, अब हमारे पास बहुत सारी समस्याएं आती हैं, हम ऐसा कौन सा फार्मूला फिट करें कि सब सॉल्व हो जाए? देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते समय जो फार्मूला हम लोग अपनाते थे, आपने नहीं मैंने भी अपनाया, सभी अपनाते हो।
तो जो भी फार्मूला अपनाते वो सॉल्व हो जाता था, क्योंकि वो काम हमें कागज़ पर करना पड़ता। आज हम लोग कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपना सारा फार्मूलेशन दिमाग में ही रखते हैं। यदि उन सारे फार्मूले को हम अपने व्यवहार में उतार लें तो आज भी समस्या का समाधान मिल सकता है। हम लोगों की एक कमी, वो क्या है? बातों का जमा खर्च करने की आदत। हम लोग बातें बहुत करते हैं, विचार बहुत रखते हैं, अमल कम करते हैं। आप बोलते फार्मूले, हम रोज़ तो आपको फार्मूला ही देते हैं, पर आप उसे अपनाते कहाँ? अपनाइए। अगर व्यक्ति की सोच सकारात्मक हो, हृदय में उदारता हो, सहनशीलता और संवेदना हो, तो घर परिवार और जीवन व्यवहार में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। सब कुछ हो सकता है। ओम। परम संरक्षक राकेश जी, रजनी जी गोधा। एक में एक फ्री नहीं है, एक सवाल में एक ही पूछेंगे। परम संरक्षक राकेश जी, रजनी जी गोधा इंदौर। उसके बाद संरक्षक गुणायतन श्रीमान सुरेश जी दोतला वाले रामगंज मंडी। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के चरणों में सत्सत नमन, पूरे गोदा परिवार का भी सत्सत नमन, पूज्य हरे सागर महाराज के चरणों में सत्सत नमन। हे गुरुदेव, पिछले दिनों में अपनी पोती को कुछ पढ़ा रहा था तो जो क्वेश्चन वहाँ बना, उनने जो पेन से लिख रखा था वो नहीं मिटा, पेंसिल से लिखा हुआ मिट गया और रबर ने सारी गलती मिटा दी। तो हे, जो उसने पेन से लिखा वो नहीं मिट पाया, पेन से जो गलत लिखा वो नहीं मिट पाया, पेंसिल से लिख गया वो मिटा दिया और रबर ने सारी गलती मिटा दी। तो पूज्य गुरुदेव, हम पेन से रबड़ कैसे बने ताकि हमारी गलती मिट जाए? पेन से लिखा वो मिट नहीं पाया, पेंसिल से लिखा रबर ने मिटा दिया। आपने पूछा है कि ऐसा हम क्या करें कि हम पेन की जगह रबर बन जाए, है ना जी। मैं आप सबसे कहता हूँ, थोड़ा लिखने का अभ्यास ऐसा बना लो कि रबर लगाने की ही ज़रूरत ना पड़े, और जो हमने पेन से लिखा है वो ऐसा स्थायी रूप से अंकित हो कि हजारों को पढ़ने के बाद उनका जीवन बदल सके। ऐसा करो कि एक पढ़े और हजारों का जीवन बदल जाए। क्यों ना हम ऐसा करें? वो लोग तो बाल अवस्था में पेंसिल पकड़ाई जाती है, और बाल अवस्था में पेंसिल इसलिए पकड़ाई जाती कि पेंसिल पकड़ाए सीखने के लिए ज़रूरी है, भूल होना स्वाभाविक है, तो भूल हो तो मिटा सके। जब आप पढ़ लिख कर अभ्यस्त हो गए, फिर पेंसिल की क्या ज़रूरत? अब तो पेन पकड़ कर आगे चलो, सावधानी से लिखो और ऐसा लिखो जिसको पढ़ करके लोग जीवन का मर्म जान सके। कोई नादान यदि गलतियां करता है तो क्षम्य है, पर जो सारी दुनिया में परिपक्वता का परिचय देते हुए भी गलतियां करे तो उसकी गलती नज़रअंदाज करने योग्य नहीं है। समझ गए? तो अपनी गलतियों को हमें सुधारना है और अपने जीवन के क्रम को उसी तरह बढ़ाना है। तो राकेश भाई, मैं नहीं चाहूँगा कि तुम रबर बनो, क्योंकि किसी को मिटाना भी हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म तो अमित अविनाशी तत्व की उपासना है। अमित अविनाशी तत्व की उपासना, उसकी तरफ देखो। गलतियां हो ही नहीं तो जीवन आगे बढ़े। फिर भी गुरुदेव गलती हो जाए तो बोल तो दिया ना, सीखो, अच्छे से अभ्यास करो। चलिए। संरक्षक गुणायतन श्रीमान सुरेश जी दोतला वाले रामगंज मंडी, उनके साथ श्रीमान सिद्धार्थ जी रामगंज मंडी, जिनकी कल शादी की सालगिरह हमारे बीच उपस्थित हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और अगले प्रश्न के लिए आमंत्रित करूंगा कुमारी अग्रिम जैन, दिल्ली। नमस्ते महाराज। मिथ्या मत के अंधकार से अंध बने थे सब नर नार, शिवपत से ही बाधित होकर भटक रहे थे भाव मजदार। शिवपत से ही बाधित होकर भटक रहे थे भाव मजदार। पथ दर्शक बन आए जो, पथ दर्शक बन आए जो महावीर काले अवतार।
ऐसे विद्या दिव्य सूर्य को मेरा वंदन बारंबार। ऐसे विद्या दिव्य सूर्य को मेरा वंदन बारंबार। महाराज जी, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज को दिव्य सूर्य की उपाधि दी गई है। और इसका देखिए, बहुत अच्छी वंदना आपने गुरुदेव की, बहुत अच्छी की। एक बार जोरदार करतल ध्वनि। और इनकी वंदना में पीछे वाले लोग भी अपनी वंदना जोड़ लेना। अब गुरुदेव की वंदना थी, मेरी होती तो मैं रोक देता, इसलिए मैंने सुन लिया और बहुत लालित और मधुरता के साथ इन्होंने किया। पर सब लोग ऐसा लोभ करोगे तो मामला लोगों को पचेगा नहीं। आपने जो भाव प्रकट किया, परम पूज्य गुरुदेव को दिव्य सूर्य की उपाधि दी गई। मुझे नहीं मालूम कि किसने उन्हें उपाधि दी, पर मैं एक कहता हूँ, उपाधि की जरूरत ही नहीं, वो दिव्य सूर्य है। सूर्य में और दिव्य सूर्य में एक मौलिक अंतर दिखता है। सूर्य उगता और कुछ घंटों के बाद डूब जाता है ना? उगता है, डूब जाता है, उसका प्रकाश बढ़ता है, फिर ढल जाता है और धरती के हिस्से में ही उसका प्रकाश जाता है। लेकिन जिस दिव्य सूर्य की बात आप कर रहे हो, वो उगे है तो उसके डूबने का कोई काम नहीं। उसका प्रकाश बढ़ ही रहा है, प्रताप बढ़ ही रहा है और बढ़ते ही रहेगा, कम होने का कोई काम नहीं, है ना? और फिर जो सूर्य है उस पर ग्रहण भी लगता है, पर इस सूर्य के लिए कोई राहु केतु नहीं, इस पर कोई ग्रहण नहीं, ये सदोदित रहने वाले हैं। हम सबका महा सौभाग्य है कि हमने ऐसे युग में जन्म लिया जिस युग में ऐसे महान विभूति ने देह धारण कर, उनने जन्म नहीं लिया, देह धारण किया, देह धारण कर सारे जगत को अपना प्रकाश दिया है। समझ गए? तो ये दिव्य सूर्य तो है ही, उनके लिए किसी उपाधि की अपेक्षा नहीं है। मुझे तो लगता है सारी उपाधियां उनके पीछे गौन है और वे इन सब से ऊपर है। बस हम उन्हें याद कर प्रणाम कर ले, इसी में हमारा जीवन था। नमोस्तु। कुमारी अग्रिम जैन दिल्ली, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान अंशुल जी सतना। कौन है? अरुण? कहाँ है? कुमारी अग्रिम जैन दिल्ली नहीं है, चलिए आइए। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान अंशुल जी सतना, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती ममता जी कटनी। बेटे का सवाल है कि बाबूजी का? गुरुदेव, इसका साल भर का सवाल है और मेरा पूरी समाज का सवाल है। चलो बोलो। महाराज जी, जब नमस्ते महाराज जी, महाराज जी जब नारकियों को जैसे पापा क्या होता है, देव संबोधने जाते हैं कि तुमने पिछले जन्म में गलत काम किए इसलिए तुम्हें ऐसी पर्याय मिली, तब वो देव पर हमला नहीं करते होंगे? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल किया है। ये इसके तर्कशील प्रतिभा को प्रकट कर रहा है कि नारकियों को देव समझाने जाते हैं तो क्या देवताओं पर नारकी हमला नहीं करते? देखो ऐसा है, तुमने किसी शरारती बच्चे को देखा है? खुद भी करते होगे। हाँ। हाँ, बहुत से शरारती बच्चे होते हैं
लेकिन कितने भी शरारती बच्चे हैं जिसके प्रति उसकी श्रद्धा होती, उसके सामने शांत होते कि नहीं? तुम शरारती हो कि सीधे? पहले ये बताओ। शरारती हो? तुम सब जगह शरारत करते हो, मेरे सामने सीधे हो ना? क्यों हो? बोलो क्यों हो? कि श्रद्धा है। क्या है? समझ गया ना? तो ये जो नारकी होते हैं ना, उनके पास जब देवता लोग जाते हैं, उनके प्रति उनकी ऐसी श्रद्धा और लगाव बन जाता है कि उनको देखते उनके भाव बदल जाते। समझ गए? समझ में आ गई? तो अटैक नहीं करेंगे, करना चाहे तो कर सकते हैं। हालांकि नारकी में इतनी ताकत नहीं कि देवताओं को हरा दे, देवताओं के पास ज़्यादा पावर होता है, लेकिन देवता लोग उनसे पंगा नहीं लेते। और यही एक बात सीखने की है कि समर्थ लोगों को दुष्टों से नहीं उलझना चाहिए। समझ गए? नहीं तो नारकियों को वो चाहते तो अपनी शक्ति के बल पर भी हिला सकते थे, पर वो शक्ति से नहीं युक्ति से काम करते हैं, उनके बुद्धि और विवेक को जगाते हैं, जिससे उनके जीवन का पथ प्रशस्त होता है। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान अंशुल जी सतना, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती ममता जी कटनी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान आपके आशीर्वाद से सतना समाज बहुत अच्छी चल रही है, सभी ने आपके चरणों को नमोस्तु कहा है। भगवान शंका यह है कि मंदिर में जो पताका लगाई जाती है, मंदिर में जो ध्वज पताका लगाई जाती है, वह वस्त्र की होना चाहिए अथवा धातु की, और मंदिर की पताका के साथ साथ समाज जन के हृदय में प्रेम की पताका कैसे फहरे, एकता की पताका कैसे फहरे? महाराज शंका का निवारण करें। अगर शास्त्रों की बात करें तो चाहे कृत्रिम जिनालय हो या अकृत्रिम जिनालय, सब में ध्वज तो वस्त्र के ही होते हैं। और समो शरण में और त्रिलोक चूड़ामणि जिनालय रूप जो अकृत्रिम जिनालय, उनमें तो ध्वजों की पंक्तियां होती है लहराती हुई, हजारों हजार 10 प्रकार के चिन्हों से युक्त। तो ये ध्वज तो वही है जो लहराए, और ध्वज जब लहराती है उसके आघात से जो तरंगे उत्पन्न होती वायु के आघात से, वो तरंगे पूरे वातावरण में सकारात्मकता को फैलाती है। ये पिछले कुछ 25, 30, 40 वर्षों से हमारे समाज का और कुछ पंडितों का प्रमाद है कि ये झगड़े में कौन पड़े, ध्वजा चढ़ाना है तो उसके लिए फिर पूरी पाड़ बांधो, ऊपर चढ़े तो चलो, हमेशा के लिए एक बार धातु की लगा दो, सिंबॉलिक ध्वजा हो गई। वो ध्वजा है ही नहीं। आपको ध्वज चढ़ाना चाहिए, और ध्वज चढ़ाने के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप पाड़ बांधे। ध्वजा के संदर्भ में मैं आपको बताऊं, 2 तरह की ध्वजा होती है, एक लघु ध्वजा, एक महाध्वजा। जो तिकोना कटी हुई ध्वजा है, ये सब लघु ध्वजा है। असली ध्वजा तो वो होती है जो ऊपर से नीचे लटकती है, चौकोर ऊपर से उसकी पाटली बनी होती है। वास्तु शास्त्र में उसका वर्णन है। और वो ध्वजाएं घिर्री के माध्यम से आप नीचे से भी ऊपर चढ़ा सकते हैं, और साल में आप 2-3 बार उसका महोत्सव भी कर सकते हैं। राजस्थान के मंदिरों में ऐसी ही परंपरा है आज भी। समझ गए? हमने अजमेर में देखा। और लोगों ने यहाँ क्या बना लिया, ये श्वेतांबर परंपरा है। गलत। ये शास्त्रीय परंपरा है, इसे दिगंबर श्वेतांबर में मत बांटिए। ध्वज ऐसी रखिए जो लहराते रहे, ऐसी ध्वजा होनी चाहिए। और शास्त्रों में ये लिखा कि कम से कम ध्वजा की ऊंचाई कलश से 1 हाथ ऊपर होनी चाहिए।
ध्वज दंड की वास्तु शास्त्र में और प्रतिष्ठा शास्त्र में भी बड़ी महिमा गाई गई है। उसमें कितनी पाटलियाँ होती उनका भी वर्णन है। अब तो हमारे सानिध्य में अब जितनी भी प्रतिष्ठाएं होती है उनमें धातु की ध्वजाएं नहीं लगने देते। अभी 3-3 पंचकलाना करा के आए हैं और उनमें आप चाहे जब ध्वजा बदल सकते, सब घिर्री के साथ है, इतना सिस्टम से। और वो जब ध्वजाएं लहराती है और उसकी रुनझुन घंटियाँ बजती है तो पूरे वातावरण में एक अलग प्रकार का आनंद आता है। तब ये अब आप लोगों के ऊपर है, जो बोल दिया सो कर दिया, लगाओ और झंझट मिटाओ। ये बातें ठीक नहीं है। ध्वजा ध्वजा होनी चाहिए और उसे ध्वजा की तरह ही लगाना चाहिए। आपने कहा प्रेम की पताका हम कैसे अपनाएं। समाज में प्रेम की पताका तब फहरेगी जब पूरी समाज मंदिर की ध्वजा के नीचे रहने के लिए संकल्पित हो जाएगी। हमारी ध्वजा ये है, हमारी प्रतिष्ठा ये है, हम इस जिन शासन की ध्वज के नीचे जिएंगे। प्रेम खत्म, अपने आप आएगा। बस मैं तुमसे एक ही संदेश देना चाहता हूँ, तुम्हारे माध्यम से सबको समाज में आने के बाद यदि तुम्हें या तुम्हारे जैसे लोगों को समाज की सेवा करने का अवसर मिले तो सबसे पहला काम ये करो कि मुझे दलबंदियां ख़त्म करनी है, दलबंदी मिटानी है। ये दलबंदी की भावनाओं से समाज में दलदल होता है और इससे समाज का हरासमेंट है। लोग समय, शक्ति और संसाधन लगा करके भी पाप के भागी बनते हैं। हमें ऐसा काम कभी नहीं करना। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत कोई व्यक्ति किसी भी दल से चुनकर आए, कोई बात नहीं, लेकिन उसका पहला काम होना चाहिए हर अच्छे आदमी का साथ ले और हर अच्छे आदमी काम में साथ दे। ये दृष्टिकोण हो तो समाज में एकता अपने आप आए। लोगों की मानसिकता बदलनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं समाज में कोई पद पाया हूँ। ये सोचना चाहिए कि मुझे जिन शासन की सेवा करने का शुभ अवसर मिला है और इस अवसर का मुझे लाभ उठाना है। अगर इतनी सी सोच बदल जाए तो फिर तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। पर जब लोगों के हृदय में सत्ता का अहंकार आ जाता है तो अनेक प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हो जाती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारे अंदर ऐसा होगा, तुम तो एक माध्यम हो। तुम्हारे माध्यम से मैं पूरे देश को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम सब एक लक्ष्य रखें कि हमें जिन शासन की ध्वज तले अपना जीवन आगे बढ़ाना है और अपने जीवन का उद्धार करना। श्रीमती ममता जी कटनी, उसके बाद सम्मान से आमंत्रित करूंगा श्रोमणी संरक्षक श्रीमान पारस जी, मध्य जी, आगरा। मंचासीन दोनों मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा यह प्रश्न है, कहते हैं अंत भला सो सब भला, तो क्या यह बात कहावत है कि सत्य है? यदि सत्य है तो इस जीव ने शुरू से खूब धर्म किया और अंतिम समय में यदि भाव विचलित हो गए, आत्मरोध परिणाम हुए, तो क्या बीच का किया हुआ धर्म निष्फल जाएगा? बहुत अच्छा। अंत भला सो सब भला, एक कहावत तो है ही, लेकिन कोरी कहावत नहीं है। कहावत होने के साथ साथ इसमें कुछ यथार्थ भी। आपका जो सवाल है, किसी ने जीवन भर धर्म ध्यान किया और अंत में उसके परिणाम बिगड़ गए, तो क्या उसका धर्म ध्यान व्यर्थ जाएगा? व्यर्थ तो नहीं जाएगा, पर वांछित फल नहीं देगा। ऐसा करने से उनके धर्म ध्यान में जो उनने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए वो भी गलत डायरेक्शन में अपना फल देगा।
हम दो उदाहरण देते हैं, एक थोड़ा शास्त्रीय और दूसरा व्यवहारिक जीवन में दिखने वाला। शास्त्रीय दृष्टि से अगर देखें तो हमारे यहाँ मुनियों के संदर्भ में एक बात कही गई कि जो महामुनि होते हैं उनमें से कुछ मुनि निदान कर लेते हैं और अपने जीवन में कुपरिणामों के साथ मरते हैं, और ऐसे खोटे परिणामों के साथ मरने वाले लोग ही रावण और कंस जैसी रूप में जन्म लेते हैं। ये सब सनिदान रहते हैं पूर्वों में। आपको कंस की कथा बताऊं। कंस पूर्व जन्म में वशिष्ठ नाम का एक मुनि थे, महान तपस्वी, मासोपवासी, और कंस के पिता उग्रसेन उनके भक्त थे। एक एक माह के अंतराल के बाद, उत्तर थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन प्रासंगिक इसलिए उत्तर दे रहा हूँ, एक एक माह के अंतराल के बाद वो आहार करने आते थे। तो उनके पिता ने ये तय कर दिया कि कोई नहीं पड़गाएगा, मैं पड़गाऊँगा, क्योंकि मेरे आहार होना चाहिए, मैं भक्त हूँ ना। हमारे भक्तों का यही हाल है, मेरे यहाँ होना चाहिए। अब क्या हुआ, जब जब महाराज आहार को आए तब तब वो किसी न किसी काम में उलझ जाए। 3 मौका आया और 3 महीने और उनके उपवास हो गए। खुसर पुसर से ये बात उनके कान में चले गई कि राजा न खुद जीना देता है न देना देता है, लगता है महाराज को मारना चाहता है। ये बात महाराज के कान में आई। महाराज ने अपने मन में गांठ बांध ली कि मेरे तप में कोई ताकत है तो मैं इसका बदला लूं, और उसी परिणाम से मरे और उसी का पुत्र बने, कंस बनकर अपने पिता को कैद कर दिया। तो कंस जो थे ये पुण्यवान जीव था, तब तो शेर का रस चला दिया, लेकिन अंत समय में बुद्धि पलट जाने के कारण दुर्बुद्धि हो गया। उसने अपनी बुद्धि का नकारात्मक प्रयोग किया तो उसका सारा पुण्य उसे पाप में लगा दिया। तो अंत बुरा तो सब बुरा। महाराज जी ऐसा क्या उपाय करें कि आगे सुनो, पूरा उत्तर नहीं हुआ। दूसरा उदाहरण, ये सवाल बहुत अच्छा है। कितने नाम है तुम्हारे पास? ठीक है, चलो उन नामों को मत देखो, 10-12 ही ठीक है। एक स्थान पर मैं था, बिहार करके आ रहा था, टेकनपुर छावनी, डबरा ग्वालियर के पास। भारत का सबसे बड़ा श्वान प्रशिक्षण केंद्र है। वहीं के विश्राम गृह में हमारा प्रवास था। जब कुत्तों के बारे में जानकारी दी गई तो बताया गया इन कुत्तों की रैंक है इंस्पेक्टर, एसपी, डीआईजी, आईजी लेवल। उनको तनख्वाह मिलती है और उनको पेंशन भी मिलती है। मतलब जिस कुत्ते की जैसी रैंक होती है उसकी देख रेख करने के लिए उसी हिसाब से अफसर लगते हैं, उस पर उतना खर्च होता है। जितनी सैलरी होती है उतना उन पर खर्च होता है। जब वो अधिकारीगण बता रहे थे तो मेरे साथ के युवकों ने मुझसे कहा, महाराज इन कुत्तों का तो बड़ा पुण्य है। हमने कहा इन कुत्तों ने तो बड़ा पुण्य किया होगा ना। बेशक इन कुत्तों ने पुण्य किया, निसंदेह इन कुत्तों ने पुण्य किया। बस थोड़ी सी मायाचारी कर ली होगी सो कुत्ता बनकर एसपी, डीआईजी, आईजी बने। यदि सदाचारी होते
तो सच के एसपी, डीआईजी और आईजी होते। तो अंत में जो बुरा करता है वो जहाँ जाएगा पुण्य उसको वहाँ फल देगा, लेकिन वो उसी तरह होगा, यानी उसका पुण्य भी उल्टा हो जाता है। समझ गए? तो अपने पुण्य को सही दिशा में बढ़ाना चाहिए। हर पल अच्छे भाव रखो कि मेरे परिणाम सदैव अच्छा हो। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। चलिए। श्रीमान पारस जी अपने प्रश्न का समाधान प्राप्त करें। गुरुवर, कल आपने बिना जानकारी के सम्मेशकर की वंदना की, लेकिन आपके प्रश्न से सभी लोग संतुष्ट हो गए थे, आपने जो उत्तर दिया था। लेकिन अब सबका प्रश्न आ रहा है कि भैया जी 4 दिन के कार्यक्रम की घोषणा तो आप कर रहे हैं, लेकिन इसके बीच में अगर कोई महोत्सव हो तो उसकी जानकारी भी दे दें, जिससे हम आ सकें और नहीं आ सकें तो कम से कम घर में बैठ के अनुमोदना कर सकें। मुनिवर से निवेदन है, ऐसा कोई कार्यक्रम तो नहीं है आपका? निमित्त तो बनते रहते हैं, और एक और अच्छा सुनिमित्त बना जिसकी किसी को जानकारी नहीं और अचानक ये निमित्त बना है। यहाँ एक प्रतिष्ठा होनी है, और वो लघु पंचकल्याणक विधि से 24, 25 और 26 तारीख को त्रिदिवसीय इसी नवंबर में एक प्रतिष्ठा होनी। अब वो किनकी प्रतिष्ठा होनी है और क्यों होनी है, उसके लिए तो आपको प्रतीक्षा करनी हो। लेकिन इस प्रतिष्ठा का सौभाग्य गुणायतन के अध्यक्ष विनोद जी काला को मिला है, और वह कार्यक्रम आगामी 24, 25, 26 3 दिन में यहाँ प्रतिष्ठा होनी है। और निश्चित उस प्रतिष्ठा के बाद गुणायतन का गौरव और अधिक बढ़ेगा। आप सबकी जानकारी के लिए बता दिया। आप सब इसका जो यहाँ आएंगे उनको तो लाभ मिलेगा ही, बहुत ज़्यादा भीड़ उसके लिए बुलाई भी नहीं जा रही है। और यहाँ तो आपको बताऊँ, चंद्र प्रभु भगवान भी जब विराजमान है ना यहाँ के, उनकी प्रतिष्ठा उस समय जिस कमरे में मैं रहता हूँ वो पूरा नहीं हुआ था, वहाँ हुई। उसके शांति मंत्र की जाप भी हमने की थी। आज उसकी विशुद्धि, पूरे पंचकल्याण की संपूर्ण प्रक्रिया वहाँ हुई। तो एक फिर योग यहाँ बन रहा है। जो लोग उसका लाभ उठाना चाहेंगे संपर्क करें। व्यवस्थाएं अत्यंत सीमित व रिजर्व एक विशेष निमित्त से ही रखा गया है, और उसका लाभ आप सबको मिलेगा। चलिए। श्रीमान संरक्षक श्रीमान पारस जी, मधु जी आगरा, उसके बाद तैयार रहेंगी, वहीं सविता दीदी पिंड रही। उस वाले प्रतिष्ठा में महाराज भी थे। हाँ हाँ, विराट सागर जी थे, पुराण सागर जी थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा सवाल वही ध्वजा के विषय में ही है कि जैसे ध्वजा लोग घरों में फहराते हैं, उसका क्या महत्व है? देखिए, घर में ध्वजा रखने से व्यक्ति के धार्मिकता का पता चलता है। ऐसा लोग कहते हैं जिस घर में ध्वजा फहराती है वहाँ नकारात्मकताएं हावी नहीं होती, और लोग कहते हैं कि घर में ध्वजा होनी चाहिए। पर ध्वजा का फायदा क्या होता, मैं एक प्रसंग बताता हूँ। आगमने पुराणों के आधार पर बताता हूँ। एक प्रसंग आता है कि जब सीता के संधान के लिए हनुमान जी लंका पहुँचे तो पहली बार लंका गए। कहाँ जाऊँ, कैसे पता करूँ, तो पूरी लंका का आकाश मार्ग से उनने पर निरीक्षण किया। उस लंका में एक घर में उन्हें ध्वजा लगी दिखी, और हनुमान जी उस घर को ये समझ करके जरूर किसी धर्मात्मा का घर है, सीधे वहाँ उतरे। वो विभीषण का घर था। और ऐसा कहा जाता है जब उनने लंका जलाई तो सब जल गए, विभीषण का महल बच गया। अब मुझे नहीं मालूम, पर मैं ये कह सकता हूँ कि घर में धर्म ध्वजा होगी तो तुम्हारा बचाव होगा।
तुम्हारी धार्मिकता की पहचान है। इसलिए व्यक्तियों को अपने घरों में ध्वजाएं लगानी चाहिए। जहाँ तक आगम का सवाल है, आगम में ऐसा कोई विधान देखने को नहीं मिला कि आपको अपने घर में धर्म ध्वजा लगानी ही चाहिए। पर ये सब चीज़ें घर परिवार से जुड़ी हुई है, लौकिक चीज़ें हैं, इसे लगाने का अपना लाभ है, लगाना चाहिए। वहीं सविता दीदी पिंडई, उसके बाद श्रीमान धर्मेंद्र जैन मुंबई। दोनों महाराज जी को जब तक पुनः दर्शन न हो तब तक के लिए नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जब भी तीर्थराज पर्वत की वंदना करने जाते हैं तो एक प्रश्न उठता है मन में कि किंवदंती है कि भट्टारक ने जो पर्ची उड़ाई थी तो वो उनकी काया इतनी लंबी थी या कोई हवा चली थी जो पर्ची चंद्रप्रभु टोंक तक चली गई और अभिनंदन यहाँ वहाँ चली गई। क्योंकि वर्तमान में देखते हैं कोई भी चीज़ सामने फेंकते हैं तो वो तो पास ही में उड़ रह जाती है, फिर वो पर्ची इतनी दूर तक कैसे उड़ गई? देखो, कभी किसी को मिसाइल दागते देखा है? बोलो, टीवी में देखा होगा, नहीं देखा। मिसाइल दागते हैं ना। चलो मिसाइल का छोड़ दो, दीपावली के दिनों में आतिशबाजी खेलते हैं, रॉकेट उड़ाते हैं, कितना ऊपर जाता है, बहुत। जहाँ तक हम थ्रो नहीं कर सकते उससे भी दूर। और जिस मिसाइल की चर्चा मैंने की, वो मिसाइल तो हजार किलोमीटर और ज़्यादा। मैंने सुना अमेरिका ने ऐसे मिसाइल लगा रखे कि चाइना तक को वहीं से कवर कर ले। तो बड़े बड़े मिसाइल हैं। तो मिसाइल जो दागे जाते हैं वो किस पावर से दागे जाते हैं? वो यंत्र है, उसमें वैसा सिस्टम बनाया गया, तो वो उतनी फोर्स से जाता है। इसलिए जिस किंवदंती की बात आप कर रही हो कि भट्टारक जी ने पर्ची उड़ाई, आधी बात सुनाई। उन्होंने पर्चियों को मंत्रित करके उड़ाई, इसलिए वो मिसाइल की भांति दूर तक चले गई। पर्ची उड़ाते तो सुवर्ण भर टोंक से नीचे तक नहीं आती, पक्का। वही तो शंका थी। पर उन्होंने मंत्रित पर्चियों को उड़ाया। समझ में आ गई बात? जी महाराज जी, एक बार तालियां तो बजा दो, इतना अच्छा उदाहरण दिया। बात जम गई कि नहीं? जमी कि नहीं जमी? एक बार और बजा बजाइए। इसलिए ज्यादा सवाल मत उठाया करो। ये श्रद्धा की बात को श्रद्धा से स्वीकार लो, और सवाल उठाना तो यहीं उठाओ, इधर उधर मत उठाओ, यहाँ उत्तर मिल जाएगा। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम ले रहा हूँ।